नमस्कार भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक जो हमारे शाहजहाँपुर में एक बहुत दुखद घटना हुई है अभी रिसेंटली। हालांकि ये पहला और आखिरी केस नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। और ये भी जो हमारे सचिन ग्रोवर जी हरियाणा हैंडलूम वाले, इन्होंने बहुत ही गलत कदम उठाया। और ऐसा पहले भी कई बार देखने को मिल चुका है, लेकिन ये ना पहला केस है ना आखिरी केस है। ऐसे केस होते रहे और होते रहेंगे। हालांकि बहुत दुखद घटना है। अभी क्या होगा कि 2-4-10 दिन लोग जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, फिर ये मैटर शांत हो जाएगा और जो लोन गैंग हैं वो फिर से एक्टिव हो जाएंगे। ऐसा पहले भी हुआ, ऐसा फिर होगा। क्या लोन गैंग के ऊपर कोई नकेल कसेगी सरकार या नहीं कसेगी? हालांकि सरकार बहुत कुछ कर रही है, सरकार ने काफ़ी एक्शंस लिए हैं जो मुझे पता है, लेकिन फिर भी अभी ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है जिससे इनको पूरी तरीके से रोका जा सके। मैंने पहले भी कई बार ये बताया है, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मैं एडवाइस भी करता हूँ कि कभी भी ऐसे अनरिकॉग्नाइज्ड सोर्सेज से पैसा ना लें। और अगर कभी ले भी रहे हैं तो अगर वो आपसे इल्लीगल तरीके से कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, कोई चार्ज ले रहे हैं, तो आप तुरंत जाके पुलिस में कंप्लेंट करें। आपकी पहला दायित्व है। दूसरी बात, अभी तक 3-4 दिन हो गए इस केस को, अभी तक कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं आया है, या ऐसा कोई उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बताया है, ना किसी, मुझे लगता है मीडिया में किसी ने पूछा है, ना किसी पत्रकार ने अपने शाहजहाँपुर के, कि अब प्रशासन ने इसके लिए क्या कदम उठाएं जिससे आगे ये रोका जा सके, ऐसा कुछ ना हो। मैंने पहले भी जैसे बताया कि मैं एडवाइस देता हूं कि कभी भी अनरिकॉग्नाइज्ड सोर्सेज से पैसा ना लें। ये लोग उलूल जुलूल चार्जेस लगाते हैं, उल्टे सीधे चार्जेस लगाते हैं और अनरिकॉग्नाइज्ड तरीके से काम कर रहे हैं। इनका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, इनको कोई अथॉरिटी नहीं है पैसा देने की। ये सब गलत काम हो रहे हैं। अभी है क्या कि अभी वो लोग भी फंसेंगे अब जो लीगली ये काम करना चाहते हैं, जो लीगल तरीके से समाज में जिनको ज़रूरत है पैसे की 10-20 हज़ार 50 हज़ार उनको दे के और अपना रजिस्ट्रेशन करा के लीगल तरीके से काम जो कराना चाह रहे हैं ना, उनको भी दिक्कत होती है इसमें। तो मैं आज बताऊंगा आपको, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट में आपको एडवाइस दूंगा कि अगर उन लोगों के लिए एडवाइस है, बल्कि दोनों लोगों के लिए है, जो पैसा दे रहे हैं और जो ले रहे हैं। देखिए, अगर आप पैसा ले रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि किसी सरकारी बैंक से पैसा लीजिए, या फिर जो नेशनलाइज बैंक हैं उनसे पैसा लीजिए। जो प्राइवेट बैंक भी हैं लेकिन नेशनलाइज हैं, तो आप उनसे पैसा लीजिए। दूसरा, अगर आपको वहाँ से पैसा नहीं मिल पा रहा है तो आप NBFC से पैसा लीजिए, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं। बजाज फाइनेंस है, HDB फाइनेंशियल है, और भी 1-2 बैंकें हैं जो इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं लोन। हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इनके ज़्यादा होते हैं, लेकिन RBI के लिमिट के अंतर्गत ही होते हैं। आपसे कभी इतना पैसा वो चार्ज नहीं करेंगे कि आपको सुसाइड जैसी नौबत आए। नंबर 3, कुछ समूह लोन चलते हैं। समूह लोन जो सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस बना के जो लोग पैसा दे रहे हैं, उनसे भी पैसा लिया जा सकता है, अगर वो आपसे सही रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ये तो हो गई एडवाइस उन लोगों के लिए। ऐसे ही इसका अगर हम रिवर्सल करें तो अगर वो लोग जो रियल में लोन का बिजनेस करना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट के अंतर्गत करना चाह रहे हैं, देखिए, जो इलीगल तरीके से काम कर रहा, मैं उसको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। वो चाहे उनको, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको प्रशासन को तुरंत जेल भेजना चाहिए जो इस तरीके से गलत काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से लोगों को सुसाइड करना पड़ रहा है। मैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं कुछ कह रहा हूँ। ये मैं पहले ही आपको एक बोलते हैं ना डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो लीगल तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा के RBI के तहत जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करके जो काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। जो लोग लीगल तरीके से लोन का बिजनेस करना चाह रहे हैं
जिनको आरबीआई ने लाइसेंस दिया हुआ है या जिनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सेक्शन 8 के तहत अगर लाइसेंस दिया हुआ है, सिर्फ उनके लिए ये है। तो जो लोग लोन का बिज़नेस करना चाह रहे हैं वो या तो अपनी NBFC बनाएं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनाएं, नंबर 2, या फिर सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस बनाएं। सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस भी छोटे छोटे माइक्रो लोन्स दे सकती है, जिस पे कि एक ऑथराइज्ड हैं वो लोग और छोटा छोटा ब्याज चार्ज कर सकती है। वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब मैं डिटेल में अभी डिस्कस करूँगा नहीं, छोटी सी वीडियो रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ शोक व्यक्त कर रहा हूँ उनके लिए, सचिन ग्रोवर जी की फैमिली के लिए, हरियाणा हैंडलूम वाले ओनर्स जिन्होंने ये गलत कदम उठाया। और ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके साथ में एक छोटा बच्चा भी उनका था, उसको भी उन्होंने जहर दे दिया। ऐसा कदम किसी को ना उठाना पड़े भविष्य में। ऐसी मैं एक गुजारिश करूंगा सरकार से कि इसको तुरंत कंट्रोल करें, और पुलिस प्रशासन से कि कुछ ऐसा एक रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ ऐसा खुफिया तंत्र बनाएं, और जिससे लोग अगर प्रताड़ित हो रहे हैं तो वो इन्फॉर्म कर सकें। क्योंकि अभी भी मुझे पता अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इन लोन गैंग के अंतर्गत दबे होंगे, जो नहीं बेचारे अपनी बात कह पा रहे होंगे। उनको खुल के सामने आना चाहिए, अपनी बात कहना चाहिए, और अगर वो इस तरीके से इलीगल इंटरेस्ट दे रहे हैं तुरंत उनको सामने जाके कंप्लेंट करनी चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे फला गैंग वाले हैं जो कि मुझसे इतना पैसा ले रहे हैं। तो इन सब के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और जो लोग लीगल तरीके से लोन का बिजनेस करना चाह रहे हैं उनको मैंने जो रास्ते बताए हैं सिर्फ उसी के थ्रू काम करें, और जो पैसा लेना चाह रहे हैं वो भी इन्हीं रिकॉग्नाइज्ड सोर्स से पैसा लें। अगर कभी आप लोन लेने जा रहे हैं तो चेक करें कि हम पैसा ले किससे रहे हैं। इन ब्याजियों से, इनसे कभी पैसा ना लें, और इनकी तुरंत कड़ी कार्रवाई करवाएं, इनके खिलाफ़ इनकी शिकायत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मेरी शोक संवेदना है उस परिवार के लिए जिसको ये खतरनाक कदम उठाना पड़ा। ऐसा किसी के साथ ना हो। जय श्री राम।